लगोगा। भाई साहब कोशिश तो कर रहा हूँ। अरे कहा सवेरे थे ठाड़े ठाड़े 2 घंटा है गए हम भाई। अब यहाँ कोई खरीददार ना आएगा रो। अब मैं तो चलो यार। अरे अरे मेरी बात तो सुनो ठाकुर साहब, बात की बात में ना ध्यान ने धीरज धरो बात की बात में। देखो पीछे वाला चौराहा है ना, वहाँ पे इतना जाम रहता है हर वक्त, थोड़ी बहुत देर आदमी है ही जाते हैं। और फिर वो माधव बंसल जी है ना, अरे जहाँ क्षेत्र में बहुत बड़े बिजनेसमैन है, मैं तो मैंने बचपन से जानता हूँ। अब तो वो यहाँ पे आएंगे तो अपने जने कितने कामन ने छोड़ के आएंगे। तो इधर का हमका फालतू है। अरे तू कैसी बात कर रहे हो नहीं हम भाई। मेरी बात सुनो ना, धीरज धरो बात की बात में। ऐसा है साहब कि मैं तो तुम्हारी नहीं तो सामने वाले पंडित जी है ना, इनकी जगह बिकवा दूंगा। मेरा तो जहाँ सौदा करा दूंगा वहीं छोड़ आने कमीशन पक्का है। लेकिन जब वक्त जरूरत तुम्हारी है, तुम्हारी ठाकुर जगत सिंह जी, गुस्सा थूको और दिमाग से सोचो। जानता हूँ नहीं जान भाई, अगर 4 महीना लल्लू की फीस जमा नहीं हुई तो लल्लू को पूरा साल खराब है जाएगा। और तुम्हारे हाथ है खाली। सोच लो ठाकुर साहब, बड़ी मुश्किल से सौदा पकाओ। अगर जेऊ सौदा नहीं भयो तो फिर क्या करोगे? मैं और दोबारा कोशिश कर रहा हूँ, मान लो। लो आए बंसल जी। हाँ बंसल साहब, ये हमारे ठाकुर साहब जगतपाल सिंह जी, और आप हैं माधव सेठ। मैंने तो न्यू जानी कि आप थोड़े देर रह गए तो शायद। नहीं निजाम भाई, आपको बोला था ना, आऊँगा आऊँगा मतलब आऊँगा। इस जगह को देखने के लिए बड़ी जरूरी मीटिंग छोड़ के आए हैं अभी। अरे वो तो मुझे पता है, मैं वही बात तो कह रहे हूँ ठाकुर साहब से कि हमारे सेठ जी बहुत बिजी रहते हैं बिजनेस के मामले में। बात की बात, जैसी आप जगह चाहते हैं नहीं वैसी जगह आओ, मैं बताऊँ। ये रहे देखो, आओ आओ अंकल साहब, देखो जैसी जगह आप चाहते हैं बिल्कुल वैसी जगह है। देखो जिस सामने जा रहा का जी हाईवे है, और एक रोड जे रही और एक रोड जे रही, ऐसी जगह है कि कछु भी कारोबार लेके बैठ जाओ ना तो धड़ल लेते चलेगा, धड़ल लेते। बंसल साहब, ये पूरी 10,000 वर्ग गज जगह है, थोड़ी कम ले लेंगे तो दे दूंगा। देखो बंसल साहब, जहाँ जगह के रेट हथका है थोड़े हाई हैं, और जाके पीछे वाली जो जगह हथका है बाकी रेट में डाउन है। जी बात मैं पहले ही बता दे रहा हूँ तुम्हें। ऐसा निजाम भाई, इस पैसे की चिंता करने की जरूरत तुम्हें नहीं, वो तो काम मेरा है, बाकी मैं देखता हूँ। देखिए जगत सिंह जी, आपकी ये जगह हमें पसंद है, हमारी और आपकी पूरी डील पक्की रही। ये 10,000 गज पूरी जमीन हमारी, इसके पेपर्स। अरे बंसल साहब, पेपर की चिंता मत करो, मेरे पास रखे। हाँ मैं आपके ऑफिस में पहुंचा दूंगा। हाँ ठीक ठीक। तो जब जगह पसंद है तो शुभ काम में देरी किस बात की? दे दो एडवांस चेक। हाँ ये भी ठीक है। हाँ क्या नाम ठाकुर? ठाकुर जगत सिंह। लीजिए ठाकुर साहब। धन्यवाद बंसल साहब।
अब एक बात कहूं आपसे, अब जमीन का सौदा तो पक्को है वो, पर तुम पे सौदा करे वो नहीं आया। अगर तुम जा जगह के कछु रेट मुंह पे कम करवाते तो मैं कछु कम कर दे, तो जो कि जरूरत मेरी। अरे सौदा तो आपको करना नहीं आया ठाकुर साहब। अगर इस जगह के तुम मुझसे ज्यादा भी पैसे मांगते ना, तब भी मैं इस जगह पे। इस जगह में ऐसा क्या है? तुम नहीं समझोगे। इस जगह पे मेरे बेटे भवन का हॉस्पिटल बनेगा, जो आगरा में सबसे बड़ा होगा। ओ, तो तुम्हारा लड़का डॉक्टर है तो नहीं, लेकिन बन जाएगा, क्योंकि मैंने उसका एडमिशन एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में कराया है। पढ़ रहा है। अरे अभी बाकी पढ़ाई शुरू हुई है, तो अवई ते जमीनों में पैसा फंसाने की कहा जरूरत थी। मेरा सपना है ठाकुर साहब कि मेरे बेटे को बेस्ट मिले। निजाम भाई एक काम करना, जयपुर हाउस के जो मेरे 2 प्लॉट है ना, जिस किसी कीमत में भी बिके उनको बेच दो, क्योंकि मुझे अपने बेटे के लिए ये सपना पूरा करना। ठीक है बंसल साहब, आप जैसा करें। ए जी, क्या ले आए हो? अरे मोहन कह रहा था ना लैपटॉप के लिए, बस वही लेके आया हूँ। क्यों इतना खर्चा करते रहते हो? कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं लुटा रहे हो भवन पर? तुम नहीं समझोगे सुधा। मैं भवन के लिए कुछ भी कर दूं, लेकिन हमेशा कम ही लगता है। और फ्यूचर में लैपटॉप उसके बहुत काम आता है। मैं चेंज करके आता हूँ, तुम जब तक खाना खाओ। शुरू कीजिए। ये बताओ भवन कहाँ है? अरे यार मैंने तो कई बार देख लिए। आई लाइक इट लाइक अ मैड। यू मस्ट सी, मैं तुझे लिंक भेजता हूँ। जो कुछ करना है बाद में करियो, पहले चल खाना खा ले। Oh no मॉम, मेरा कॉल चल रहा है। आई एम बिजी। देख तो लिया करो। क्या देखूं? जरा तू भी देख ले। तूने कभी टाइम देखा है? अरे माँ बाप की कुछ परवाह है कि नहीं? I'll call you back. हम और तेरे पापा कब से तेरा खाने पे वेट कर रहे हैं। अरे खाना कब खाएगा? यार मम्मा जब देखो डिस्टर्ब करती रहती हो। खाना खा ले, नहा ले, ये कर ले, वो कर ले। यार मैं बच्चा नहीं हूँ। अब जाओ भी, मुझे इंपॉर्टेंट बात करनी है। मेरा तो इस घर में 1 मिनट भी रहना मुश्किल हो गया है। क्या हुआ? आया नहीं? हाँ? क्या कह रहा है? पता नहीं जी, उसे क्या हो गया है। मैं तो जैसे उसकी दुश्मनी हो गई हूँ। जरा सा कुछ कहूं तो जैसे
इसका मतलब उसका एटीट्यूड अभी तक चेंज नहीं हुआ है। अच्छा, मैं ही लेकर के आता हूँ उसे। यार मैं तो तंग आ गया हूँ अपने पेरेंट्स से। यार जब देखो टोकते रहते हैं। तो कोई बच्चा थोड़ी हूँ। भुवन, क्या हुआ बाबा? भुवन बेटा, अभी तक मैंने खाना नहीं खाया है। चलो, अरे सब साथ मिलके खाना खाते हैं। लेकिन पापा मेरे को खाना नहीं खाना है। अभी मेरा मूड नहीं है। मूड नहीं? क्या मतलब? अरे देखो टाइम क्या हो रहा है, और अगले हफ्ते से तो तुम्हारे प्रैक्टिकल्स स्टार्ट होने वाले हैं ना। नहीं देने मुझे प्रैक्टिकल्स। क्यों नहीं देने? अब मुझे नहीं पढ़ना बस। नहीं पढ़ना? पढ़ाई छोड़ दोगे? फिर क्या करोगे? अरे तुम्हारे फ्यूचर के लिए तो मैंने 15 लाख रुपए दे करके इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन कराया, ऊपर से एनुअल फीस भरता हूं वो अलग, और घर में भी तुमको सारी सुख और सुविधाएं दे रखी हैं मैंने। और क्या चाहते हो अपने पेरेंट्स से? क्या करोगे जीवन में? मुझे जो करना है आप लोग नहीं समझोगे। अरे समझ तो तुम नहीं रहे हो। इस घर में तुम्हें हर चीज आसानी से मिल रही है ना, इसलिए इस चीजों की कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारे लिए। अरे अपने दम पर एक 10 रुपए जरा कमा के तो दिखा ना। अरे तुमने क्या सोचा है अपने भविष्य के बारे में? क्या करोगे? कैसे जियोगे? कुछ भी कर लूंगा, मेहनत कर लूंगा, मजदूरी कर लूंगा। ए जी, ये कैसी बेकी बेकी बातें कर रहा है? कहना बहुत आसान है बेटा। ये जिंदगी तुम जो जी रहे हो ना बेटा, बहुत सारे लोग ऐसी जिंदगी जीने के लिए सिर्फ सपने देखते हैं। नहीं चाहिए मुझे ऐसे सपने। छोड़ दो मुझे अकेला। नाउ प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। लेकिन बेटा, तेरे पापा जो भी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, तेरे भले के लिए कह रहे हैं। अब तू घर में होके भी खाना नहीं खाएगा तो मैं कहूंगी ना। ठीक है, मैं ये घर ही छोड़ देता हूँ, मैं इस घर से ही चला जाता हूँ, फिर देखता हूँ किससे कहोगी। अरे बेटा नहीं, ये क्या कह रहा है तू पागल हो गया है? अरे रुक तो सही, कहाँ जा रहा है? क्या है मम्मी? भुवन बेटा, कहाँ है तू? अब बार बार फोन करके आप मुझे परेशान मत करो। देख बेटा, माँ बाप से नाराज होके ऐसे घर छोड़ के नहीं जाते। भुवन, मेरी बात तो सुन बेटा। अरे इतनी रात में कहाँ भटकेगा? तुझे ठंड लग जाएगी बेटा। मम्मी आप ऐसे नहीं मानोगी, मैं अपना फोन ही बंद कर देता हूँ। नहीं बेटा। फोन स्विच ऑफ कर दे। सर्दी की चिंता कर रही है। हे भाई, हेलो, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मतलब? मतलब ये कि आई एम सिक ऑफ माई पेरेंट्स, तंग आ चुका हूँ उनसे, इसलिए मैं घर छोड़कर आ गया।
और इतनी सर्दी में मुझे लगा कि तुम ही यहाँ बैठे हो, तो शायद तुम ही अपने घर वालों से नाराज होके घर छोड़ कर आए हो। सही कहा ना? नहीं भाई, मैं अपने माँ बाबूजी से नाराज़ क्यों होऊंगा? वो तो सैकड़ों किलोमीटर दूर गांव में हैं। तो फिर तुम यहाँ क्यों बैठे हो? वाई? मैं इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र हूँ और ये मेरा लास्ट ईयर है और अगले हफ्ते से एग्ज़ाम भी हैं, तो इसलिए पढ़ रहा हूँ। एग्जाम तो मेरे भी हैं, मैं तो नहीं पढ़ रहा हूँ। एक बात कहूँ, पढ़ लिख कर तुम क्या उखाड़ लोगे? मेरे माँ बाबूजी ने बहुत मुश्किल से पैसा जमा करके मुझे यहाँ पढ़ने भेजा है। वो नहीं चाहते कि मैं उनकी तरह खेतों में मजदूरी करूँ, और मेरा भी सपना है कि मैं कुछ बन जाऊँ और अपने माँ बाबूजी की सेवा करूँ। तो प्रॉब्लम क्या है ब्रो? प्रॉब्लम बहुत बड़ी है भाई। मेरी ज़िंदगी उतनी आसान नहीं है। जिस कमरे में किराए पर रहता था, वहाँ के मकान मालिक ने मुझसे आज शाम को ही वो कमरा खाली करा लिया, क्योंकि उनके किसी रिश्तेदार को वहाँ आना था। एक कमरा और देखा है, पर उसमें भी 2 या 3 दिन लगेंगे। तो किसी होटल में चले जाओ। नहीं जा सकता, इतने पैसे ही नहीं है मेरे पास। और वैसे भी मैं दिन में कॉलेज जाता हूँ और उसके बाद एक दुकान का हिसाब किताब करता हूँ और सुबह एक वक्त खाना खाता हूँ। उसके बाद कुछ पैसे जमा करके मैं अपने कॉलेज की फ़ीस भर पाया हूँ। तब भी अभी बहुत सारे खर्चे बाकी हैं। काश मेरे बाबूजी भी तुम्हारे बाबूजी की तरह अमीर होते। ये जिंदगी तुम जो जी रहे हो ना बेटा, बहुत सारे लोग ऐसी जिंदगी जीने के लिए सिर्फ सपने देखते हैं। अरे इतने बड़े कॉलेज में 15 लाख रुपए देके तुम्हारा एडमिशन कराया, ऊपर से एनुअल फीस अलग देता हूं, और घर में भी तुमको सारी सुख और सुविधाएं दे रखी है मैंने। और क्या चाहते हो अपने पेरेंट्स से? इस घर में तुम्हें हर चीज आसानी से मिल रही है ना, इसलिए इस चीजों की कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारे लिए। अरे अपने दम पर एक 10 रुपए जरा कमा के तो दिखा ना। हेलो माँ, चरण स्पर्श। हाँ माँ, मैंने खाना खा लिया, अभी अभी खाकर आया हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाबूजी कैसे हैं? अब उनके पाँव की सूजन कैसी है? कहना ज़्यादा काम ना करें, और मेरे पैसों के लिए तो बिल्कुल परेशान ना हो। मैं मैनेज कर लूँगा माँ। नहीं माँ, इतनी ठंड नहीं है यहाँ। बस माँ, ये साल और। अगले साल से आपका बेटा आप दोनों को कोई काम नहीं करने देगा। अपना ध्यान रखना माँ। अच्छा, रखता हूँ। क्या तुम्हारे पास नहीं है? गया कहाँ? अच्छा मैं एक बात बताओ, तुम ऐसे उसके किसी दोस्त को जानते हो जिसके पास वो जा सकता है?
नहीं, ऐसे ही बस वो उसका फोन बंद जा रहा था बहुत देर से, इसीलिए कुछ अच्छा लगता। जी कुछ पता चला? पर मैंने उसके जितने भी फ्रेंड्स थे उन सब पर रंग की है, कहीं मालूम नहीं पड़ रहा वो कहाँ गया। जी अब क्या होगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आप पुलिस को फोन क्यों नहीं कर देते, वो ही उसे ढूंढ लेंगे। पागल हो गई हो क्या? पुलिस को बुलाओ। अरे घर की इज्जत क्या सड़क पर नीलाम करवाओगे? मैं चेक करके आता हूँ और उसको देखने जाता हूँ बाहर। तो उसने खाना भी नहीं खाया होगा, कहाँ होगा। मैं आ गया हूँ माँ। आप सही कहते थे पापा, पढ़ाई नहीं तो कोई फ्यूचर नहीं। अब मैं दिल लगाकर पढ़ूंगा और अपना फ्यूचर बनाऊंगा और आपका सपना सच करूंगा पापा। मैंने जो आपसे पहले कहा था उसके लिए आई एम सॉरी पापा, आई एम रियली सॉरी पापा। भुवन बेटा, तुम्हारे अंदर इतना बदलाव कैसे आया? पापा, मेरा एक दोस्त है सूरज, हाल ही में पार्क में मिला। उससे मिलकर मुझे एहसास हुआ जो मैं जिंदगी जी रहा हूं ना, पापा सूरज उसके सपने देखता है। अपने जीवन में मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसकी वैल्यू मुझे आज पता लगी है पापा। बेटा, इस दुनिया में आदमी 2 बार जन्म लेता। एक बार तो जब वो अपनी मां के पेट से पैदा होता है, और दूसरी बार जब वो इस दुनिया को समझना शुरू कर देता। आज तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ है बेटा। भुवन, क्या नाम बताया अपने दोस्त को? सूरज। अरे उसने तो हमारे घर में उजाला कर दिया बेटा। अब तो मैं भी उससे मिलना चाहूंगी। थैंक यू मम्मी। सूरज, अंदर आओ भाई। पापा, सूरज गांव से शहर में पढ़ने आया है। आज इसका किराए का कमरा चला गया। पापा, हमारा जो छत वाला कमरा है ना, वो हम इसे किराए पे दे सकते हैं क्या? बहुत जरूरत है इसे। एक शर्त पे, ये हमारे यहाँ किराएदार बन के नहीं, बेटा बन के रहेगा। अंकल, आंटी, आप लोग सचमुच देवता हैं।
मम्मी, सूरज ने भी अभी तक खाना नहीं खाया। डोंट वरी, अब हमारे दोनों बेटे साथ में खाना खाएंगे। और मैं अभी सबके लिए खाना गर्म करके लाती हूँ।